नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने बड़ी खोज की है। इसने पहली बार हमारे सौरमंडल के बाहर नए ग्रह की सीधी तस्वीरें खींची हैं। यह बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये लघु ग्रह आमतौर पर ज़्यादा रोशनी नहीं छोड़ते हैं। वैज्ञानिक इन्हें ढूंढने के लिए तारों के सामने से गुजरने वाली परछाइयों का सहारा लेते हैं। धरती से 110 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर नौजवान तारे की खोज ने खगोल विज्ञान की दुनिया में हलचल मचा दी है। बता दें कि प्रकाश वर्ष का मतलब इतनी अधिक दूरी है कि वहां से रोशनी को धरती तक पहुंचने में 100 साल लग जाएंगे। वहीं हमारे सूरज की रोशनी को धरती तक पहुंचने में सिर्फ 8 मिनट का समय लगता है। कुछ वैज्ञानिक इसे फिक्शन यानी कल्पना बता रहे हैं। इसी तरह जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की खोज को अन्य खगोलविद नई और ऐतिहासिक बता रहे हैं। इस ग्रह का नाम TWA7b है। ये ग्रह चमकते हुए धूल और पत्थरों के घने डिस्क के बीच से गुजरता हुआ देखा गया है। इस ग्रह का आकार हमारे सौरमंडल के शनि ग्रह जितना है। साथ ही अब तक प्रत्यक्ष रूप से देखे गए ग्रहों में सबसे कम वजन वाला है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये अपने तारे से इतने दूर है कि इसे एक चक्कर पूरा करने में सैकड़ों साल लगते हैं। हमारी धरती का तो एक चक्कर 365 दिन में पूरा हो जाता है, इसलिए हमारा एक साल 365 दिन का होता है। इस ग्रह का ऑर्बिटल पीरियड इतना लंबा है कि इसे घूमने में ज़माना लग जाता है। यानी इस ग्रह का एक साल हमारी पृथ्वी के 110 साल से भी ज़्यादा होता है। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने इस ग्रह की सीधी तस्वीरें खींची हैं। बता दें कि अब तक ज़्यादातर एक्सप्लोनेट को तारों की रोशनी या परछाई से ढूंढा जाता था। इस बार जेम्स वेब ने इसे इस ग्रह की साफ तस्वीर खींचकर इतिहास बना दिया है। इतने छोटे ग्रह को देखना आसान नहीं है क्योंकि तारे की चमक सब कुछ ढक लेती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये तारा युवा है। ग्रह और इसका तारा सिस्टम सिर्फ 60 लाख साल पुराना है। हमारे सूरज की उम्र 4.6 अरब साल है। ऐसे में ये सूरज के सामने अभी बच्चा ही है। पेरिस ऑब्जर्वेटरी के एस्ट्रोफिजिस्ट डॉक्टर एनी मैरी लाग्रांज ने खोज टीम का नेतृत्व किया है। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसी प्रणाली को देख रहे हैं जो सिर्फ 60 लाख साल पुरानी है। यानी ये ग्रहों के विकास की शुरुआती अवस्था है। ये खोज रोमांचक है। बता दें कि लाग्रेंज की अगुवाई में वैज्ञानिकों ने खास तकनीक का इस्तेमाल किया है। उन्होंने टेलीस्कोप में एक ऐसी तकनीक लगाई जो सूर्य ग्रहण जैसा अवसर पैदा करती है। इससे तारे की तेज रोशनी और आसपास के ग्रह को देखना आसान हो गया है। इस तकनीक के कारण ही TWA7b चमकते स्रोत के रूप में दिखा है, जिसके आसपास मलबे की एक पतली सी रिंग भी है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि बहुत कम संभावना है कि इसके आसपास कोई बैकग्राउंड गैलेक्सी भी होगी। सारे सबूत यही कहते हैं कि ये एक नया ग्रह है। TWA7b शनि ग्रह की तरह एक गैस जाइंट है। ये खोज सिर्फ एक ग्रह तक सीमित नहीं रहेगी। आने वाले दिनों में वैज्ञानिक हमारी आकाशगंगा में अन्य ग्रहों की खोज करेंगे। इससे ग्रहों के बनने की प्रक्रिया, उनकी संरचना और जीवन की संभावनाओं को समझने में भी मदद मिलेगी। बता दें कि सबसे पहला एक्सोप्लैनेट 1992 में खोजा गया था। तब से अब तक लगभग 6000 एक्सोप्लैनेट्स ढूंढे जा चुके हैं। इनमें से ज्यादातर को सीधे देखा नहीं गया। जेम्स वेब की इस खोज ने डायरेक्ट इमेजिंग के क्षेत्र में नया कीर्तिमान बनाया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।